हेलो। आपने बनाया होगा क्वेश्चंस को और आपके आंसर्स के पहले आप देख लेना, क्योंकि उसने उस पे 6 क्वेश्चन पूछा था। कौन सा पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्वेश्चंस का लेवल इस बार का मैंने देखा है लास्ट ईयर में कि एसबीआई बैंकिंग ने अपने क्वेश्चंस को भी थोड़ा इंग्लिश के पेपर में मॉडरेट किया है, थोड़ा इजी लेवल का। और मैथ्स और रीजनिंग में उसने क्वेश्चंस का लेवल बहुत अप कर दिया है। अब अगर ऐसा है और अगर ये पैटर्न कंप्लीट आगे भी अगले इस साल भी कंटिन्यू रहा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको आपकी इंग्लिश के पेपर में स्कोर ज्यादा करना होगा, ताकि आपको जो मैथ्स और रीजनिंग में जो स्कोर कम होंगे वो, क्योंकि आपको वही पता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होता है। तो अगर यहां 35 क्वेश्चन आपके एसबीआई में आ रहे हैं, तो इसमें मैंने देखा उस पेपर को कि आपके पास 25 प्लस अराउंड 30 के करीब में स्कोर करने का पूरा स्कोप दिया हुआ था। आप ये ध्यान रखो कि अभी का अगर ये मॉडरेट लेवल का चलेगा, तो आपको जो मार्क्स उधर में लूज करेगा मैथ्स और रीजनिंग में, वो मार्क्स आपको यहां गेन करने हैं। अब इस सेंटेंस अरेंजमेंट के पार्ट को हम लोग देखते हैं। आप ये ध्यान देना कि अगर आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस को, तो इनमें आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। आप ये ध्यान दो कि राइट फ्रॉम ए टू एफ अगर जितने सेंटेंसेज हैं, उनको मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ रहे हो। बट याद रखना कि तुम्हें क्या करना होता है। जैसे आप लोग जैसे बनाते हैं, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस आपने चुन लिया, उसके बाद आप खोजोगे कि सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। ये अप्रोच एक्चुअली गलत है बनाने का। आपको फर्स्ट के बाद सेकंड खोजना, और सेकंड अगर थोड़ा मुश्किल आ गया तो आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर आप 5 सेंटेंसेज में से सेकंड सेंटेंस को खोज रहे हो। पहली बार जो रीडिंग किया उसका बस एक ही आपका होता है कि आपने सेंटेंस पढ़ लिया, थोड़ा समझ में आ जाए सेंटेंस का मीनिंग, एंड फर्स्ट सेंटेंस आपका मिल जाता है। ये आपके फर्स्ट रीडिंग में एक कमी है जिसको आपको दूर करना होगा। अगर इसका कोई खास आंसर है, तो एक चीज क्लियर है कि उसमें कुछ ना कुछ एक लिंक दिया हुआ है सेंटेंसेज के बीच में, जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को किसी सेंटेंस के साथ, उसके बाद या पहले, उसको सेटल करता है। और उस लिंक को समझना ही, उस लिंक को आइडेंटिफाई करना ही आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का, आपके प्रैक्टिस का मेजर पार्ट होता है। सो जब आप पढ़ रहे हो तो याद रखना उस लिंक को आइडेंटिफाई करो। तुम में से अधिकतर लोगों को पता चल गया होगा कि तुम्हारा ई नंबर फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, मैं पूरा पढ़ता हूं। द यूएस डॉलर इज द करेंसी ऑफ रिकॉर्ड मोस्ट यूज्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड इज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी बैक्ड बाय अ लार्ज। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, बट इस सेंटेंस का टॉपिक क्या है कि दे आर टॉकिंग, द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द यूएस डॉलर कैसा है। जबकि जो तुमने फर्स्ट सेंटेंस लिया था वो यूनाइटेड स्टेट्स एज ए कंट्री की बात कर रहा था। तो अनडाउटेडली तुम्हारा ए नंबर ई के तो बाद ही जाएगा, और ई तो वैसे भी तुम्हारा पहला था, तो ए जाएगा। ध्यान दो कि तुम पहले स्टेज में ही ई के बाद कौन सा सेंटेंस होगा ये मत सेट करो, इससे तुमको दिक्कत होगी। ये तुम्हारे को गलती करा देगा, और तुम्हारे में कितना तुमने सही बनाया है वो जरा समझना मेरे अप्रोच को। मैंने ए को पढ़ा, चूंकि उसमें यूएस डॉलर की बात की गई थी, और तुम्हारा जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें यूएस एज ए कंट्री की बात की गई थी, मैंने उसको उधर कहीं रख दिया। कहां होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। मेरे को आगे में कुछ ना कुछ काम करते हुए ऐसा चलना है। ये नहीं कि बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, भाई कोई काम नहीं हो रहा है उसका। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 15 मिनट टाइम दो। मूव टू ऑप्शन नंबर बी। सेवरल कंट्रीज यूज इट एज देयर ऑफिशियल करेंसी। देखो जरा ध्यान से, यहां पे एक प्रोनाउन लगा हुआ है, और याद रखिए ही, शी, इट और दे, 4 ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में, चूंकि यही चारों प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होते हैं,
तो सेंटेंस अरेंजमेंट में ये अगर कहीं आए किसी सेंटेंस में, जैसे बहुत सारे कंट्रीज इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल करेंसीज के तौर पे, तो ये तो क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉलर, और वो डॉलर के साथ ये तो उसके बाद ही आएगा ना। तुम्हारा हर रीडिंग अगला स्टेप का शेप देता चला जाएगा, देखते रहना तुम। मेरा बी का काम हो गया, अब बी के पहले ए आया है, बस इतना ही रखना है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिर आपके पास जो इट लगा है, और ये तुमको पता है कि ये बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से, सो तुम्हारा सी कहीं ना कहीं इसके पहले आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको ध्यान रखो कहां रखा है, मैंने ई के बाद नहीं रखा है, ई के जस्ट बाद नहीं रखा है, मैं वो ई के बाद आएगा, बट अभी दो स्टेटमेंट्स और हैं, उन स्टेटमेंट्स को जब तक जज नहीं किया जाएगा तब तक हम अभी फाइनल स्टेप नहीं बना सकते। ई के बाद आएगा, कहां आएगा, अभी ये डॉलर के पहले आएगा, डॉलर के पहले आएगा, इसके बाद आएगा, लेकिन कहां आएगा नॉट श्योर। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर डी। The US accounted for 25.4% of the global economy in 2022 in nominal terms and around 55.6% in PP term. अब ये यूएस की बात कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा डी नंबर इधर ही कहीं जाने वाला है, ठीक है। एफ को देखो, चूंकि अब यही बच गया। It has the world's 7th highest per capita GDP nominal and the 8th highest per capita GDP PPP as of 2022। फिर से ये इट लिखा है और वो तुम्हारा ये एफ यहां रहेगा। सो ये तीनों ई के बाद जाने वाले हैं और ये इसके पहले आएंगे, ये कंफर्म है। सो तुम्हारा ई के साथ और ए बी के पहले आएंगे। अब ये सी डी और एफ का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मैं जब देख रहा था तो मेरे को एक चीज दिखाई पड़ा, तुमको भी ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मत करना कभी। उसमें कोई ना कोई कंक्रीट मतलब जो आंख को दिमाग को साफ साफ दिखाई पड़े। मैंने इस इट को डॉलर से जोड़ा है, इसके लिए समझदारी की जरूरत नहीं है कि तुम सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग से बना रहे हो, ये कंक्रीट शेप है। अब अगर तुमको सी डी और एफ को एक साथ रखने का है तो मुझे क्या दिखाई पड़ा कि पीपीपी को उसने ब्रैकेट में डाला है, जबकि यहां पे पीपीपी बिना ब्रैकेट का है। अच्छा, ब्रैकेट में कब डालते हैं जरा सोचिएगा तो, जब आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और बाहर कब निकालते हो, जब उसको आप सब बोल लो तो फिर आप उसको बाहर निकाल के उसी टर्म का यूज करो, मतलब फुल फॉर्म में वो ऐसे रखा हुआ है। तो ये आपको पहले से आइडिया है। अब मुझे क्या करना होगा कि डी को मैं अंत में रखूंगा क्योंकि पीपीपी को दो बार ब्रैकेट में डाला है। अब सी और एफ उसके पहले आएगा, अब सी एफ आएगा कि एफ सी आएगा, ये मेरे को डिसाइड करना है, सी एफ या एफ सी। मैं जो भी ले रहा हूं इसमें अंडरस्टैंडिंग का यूज बहुत कम है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने देखा सी और एफ को, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी एक बात बताइए कि अगर हम एफ को देखें और एफ में लिखा हुआ फर्स्ट इसका जीडीपी का पर कैपिटा इनकम ये है, तो आपका एक बात समझो कि पहले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और वही लिखा है कि 7th हाईएस्ट, तो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला तो पार्ट तो हम पहले बोलेंगे ना। तो इसका मतलब कि एफ सी नहीं बोलेंगे, सी एफ बोलेंगे और तुम्हारा फाइनल सीक्वेंस सी एफ डी आएगा। देखो, जब तुम पहली बार बना रहे होगे तो अनडाउटेडली तुम इन तीनों सेंटेंस को लेके कंफ्यूज होगे कि किसको कहां कैसे प्लेस किया जाए। और मैं सर्टेन हूं कि मैंने जिस चीज को टेकअप किया वो चीजों को आसान कर देगा। तुम अगर सी पहले लिए होगे, अगर तुम सी पहले लिए होगे क्योंकि सी दिखाई पड़ रहा था पहला,
अगर तुमने सी लिया होगा तो एफ डी में हो सकता है तुमने डीएफ कर दिया हो, क्योंकि तुम अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग बहुत पैरेलल होता है। टफ टफ सेंटेंसेज में अंडरस्टैंडिंग पैरेलल होता है, मतलब तुमको कॉम्बिनेशन में दिखाई पड़ेगा, दो दो एक जगह पे पैरेलल में दिखाई पड़ेंगे। वहां पे कॉम्बिनेशन कौन सा फिक्स होगा, उसके लिए तुमको कुछ और चीजों को देखना होगा। तुम जब आगे में और क्वेश्चन जब बनाओगे, तो अगर आज से तुम सेंटेंस अरेंजमेंट को प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, तो इन चीजों को कुछ कंक्रीट इंडिकेशंस को देखने की कोशिश करो। ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आई होप कि तुमको ये मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। बताना जरूर, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स में, एक तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पैसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे कमेंट से मेरा वे ऑफ टीचिंग में थोड़ा असर पड़ सकता है ना। ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि तुम वेरी गुड वेल कर दिए। अगर तुम्हारे कमेंट्स में ये आया कि तुमको फायदा हुआ है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और अगर ये लगा कि मैं तुम्हारे को कि कोई अप्रोच और हो सकता है, तो तुम कर लेना। तुम्हारे फायदा एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ही बोलता हूं। तुम चुपचाप सुन के अगले इंटरटेनमेंट का पार्ट तो होता नहीं है ना, ये तुम्हारे कैरियर से जुड़ी हुई चीजें हैं, और लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीडियम है। सो प्लीज डू कमेंट, हेल्प करेगा मेरे को अपने मेथोडोलॉजी को पॉइंट आउट करने में। इसी तरह के मैं क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, नए नए क्वेश्चंस। अगला वाला क्वेश्चन कैसा आएगा, और वो आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा, ताकि तुमको फील मिले रियल क्वेश्चंस का। सी यू देन, थैंक यू।